देखिए, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बने पिता को भले ही अपने पुत्र की कमियों को न दिखे, लेकिन कभी भी जैसे हस्तिनापुर की जनता ने दुर्योधन को गद्दी नहीं दिया था, वैसे घाटशिला की जनता दुर्योधन रूपी प्रत्याशी को वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं बनाएगी, ये हमें पूरा विश्वास था। और चाहे पूरे देश से स्टार प्रचारक जो है चंपई दा वहाँ उतार दें, लेकिन वहाँ की जनता, झामुमो कार्यकर्ता, सोमेश सोरेन जी, उनकी माता जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारी विधायक कल्पना सोरेन जी, ये इतने लोग जो हैं सो काफ़ी थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह की योजनाएं राज्य में चल रही हैं, वो योजनाओं का लाभ सीधे झारखंड वासियों को मिल रहा है और उसी का परिणाम जो है घाटशिला में देखने को मिला है। जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल हिस्ट्री हो और जो जिनके बिना जो प्रयास करते हैं कि हमारे बिना पत्ता तक उस एरिया में न हिले, कोशिश करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को जो है वहाँ की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और चंपई दा भी अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के गए हैं तो उनके पीछे मात्र उनका यही स्वार्थ था कि कैसे अपने दोनों बेटे बबलू सोरेन और बाबूलाल सोरेन को सेट किया जाए, क्योंकि कोल्हान में तो जेएमएम में रहते हुए वैकेंसी खाली थी नहीं। ये हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल में जो है ये पहला उपचुनाव था और संभवतः आप लोग एक बड़ी जीत आप लोग हासिल किए, लेकिन सामने वाला जब चंपई सोरेन का बेटा हो जो आपके पुराने साथी है, तो इस जीत को किस तरीके से देखते? देखिए, 2016 से लेकर अभी तक जितने भी 8-9 उपचुनाव हुए हैं, उसमें एक रामगढ़ का उपचुनाव छोड़ दिया जाए तो सारा उपचुनाव जो है जेएमएम गठबंधन जीतने का काम किया है। और इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यशैली है, उनकी शालीनता है, उनकी उदारवादी छवि है और व्यवहारिकता के साथ गंभीर होकर राज्यवासियों के कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं। बड़बोलापन और रघुवर दास जी जैसा तानाशाही उनके अंदर नहीं है। झारखंड की जनता को यह पसंद आता है कि झारखंड के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो और झारखंडियों के लिए सोचने वाला हो, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रयास करते हैं कि यहाँ के गरीब और महिलाओं को, युवाओं को आगे लेकर बढ़ा जाए। ये जो घाटशिला में आप लोग की जीत है, ये चंपई सोरेन की हार या बीजेपी की हार है? देखिए, ये तो समीक्षा उस पार्टी को करनी चाहिए कि आप लोग किस तरीके से दें? प्रत्याशी नहीं, अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से चुनाव लग ही नहीं रहा था कि बाबूलाल सोरेन जी वहाँ प्रत्याशी, ऐसा लग रहा था कि चंपई सोरेन जी चुनाव लड़ रहे हों और वही सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये भाजपा तय करेगी कि ये चंपई सोरेन जी की हार है कि भाजपा की हार है कि बाबूलाल सोरेन जी को हार है। जनता ने मैंडेट दे दिया कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, हम सोमेश सोरेन जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और यह सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय दादा स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को है। जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार वहां कैंप कर रहे थे, 40-40 स्टार प्रचारक थे, भानु प्रताप शाही आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र से आते हैं, लगातार 1 महीने से वहां डटे थे, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े मार्जिन से हार होना कैसे देख रहे हैं? देखिए, 900 चूहे खाकर और बिल्ली हज को चली जाए तो ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं समझते हैं। जितना कैंप उन्होंने घाटशिला में करने का काम किया, भानु जी अगर उतना कैंप भवनाथपुर में किए रहते तो शायद चुनाव परिणाम ऐसा नहीं होता कि उनके विपरीत जाता। लेकिन वहाँ गूगल पर खोजने से नहीं मिलते हैं। वहाँ तो इस भरोसे थे कि चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, चीन पाकिस्तान करेंगे, गाय गोबर करेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन भवनाथपुर की जनता ने इस बार सबक सिखा दिया और उनको बेरोजगार बना दिया। इसलिए कहीं मन लगाने के लिए कभी आप देखिएगा फेसबुक पर वीडियो बना के का हो इरफान जी करते हैं और कभी जो है कहीं जाके अपना समय व्यर्थ करते हैं। अभी इस जीत के बाद जेएमएम का क्या रुख रहने वाला है? आगे किस तरीके से आप लोग जो है काम कीजिएगा? सीएम अगर वहाँ सीएम हाउस आप गए होंगे या वहाँ से जानकारी होगी तो क्या वहाँ चल रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य को बेहतरीन दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। एक बाधा इसमें आ रही है कि जो हमारा पैसा आप 15 फाइनेंस कमीशन की ओर जब जाएंगे तो हमारे राज्य से जो 100% टैक्स का कलेक्शन होता है वापस हम लोगों को मात्र 42% मिलता है। पूरे देश में ये राज्यों को सिर्फ 41 से 42% दिया जाता है। तो जो हमारा 58% टैक्स का पैसा है, कम से कम वो तो दे दीजिए ताकि हम झारखंड का विकास कर सकें। दूसरा कि हमारा जीएसटी और रॉयल्टी का भी पैसा रोक दिया जा रहा है। तो हर पैसा को अगर आप दबा दीजिएगा, हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा भी हमको वापस नहीं मिल रहा है। झारखंड से आपको तो सांसद दे रहा है यहाँ की जनता, लगातार 3 बार से यहाँ से भाजपा को सांसद चुन के यहाँ की जनता भेजती है। लेकिन जब पैसा, हमारा पैसा हमको नहीं देते हैं, कोई अलग से सहायता नहीं देते हैं, कोई सेंट्रल एड नहीं दे रहे हैं, तो ये चिंता की विषय है। और इस अभाव में भी अगर विकास की गाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दौड़ा रहे हैं और बेहतरीन व्यवस्था को कह सकते हैं कि मिनिमम फाइनेंशियल स्थिति में जो है झारखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आगे भी और सजग होकर हम लोग कैसे झारखंडियों के हित में अंतिम तबके तक बैठे व्यक्ति
तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाए। और इसी का परिणाम है कि सरकार आपके द्वार, हर घर घर तक सरकार के बाबू लोग जा रहे हैं और जो योजना सरकार का है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब ब्लॉक और पंचायत का चक्कर जनता को नहीं काटनी पड़ रही। अब 18 से शुरू होगा, अब जिसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास और अनंत तरह की योजनाएं, कल्याण की योजनाएं, ये सब योजनाओं से जुड़ने के लिए जनता को वहीं अपने पंचायत में सुविधा उपलब्ध होगा। और जनता इसको देखते हुए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर जो है झुकाव रखी हुई है।